A parallel plate capacitor placed in a cylindrical tank is filled with a liquid of dielectric constant K. The area of cross section of tank is A and height of liquid is equal to the length of the square plate of plate area L square. So the height of this liquid dielectric is L. The separation of plates is D. A very small hole of area A is opened at the bottom of the tank at T is equals to 0. If the capacitor in the process remains connected with the battery of EMF E, assume that the level of liquid in the capacitor remains same as outside, and Bernoulli's equation is valid for the situation. Then choose the correct statements. So as Bernoulli's equation is valid, so we can say velocity of efflux, यानी कि कितनी velocity से ये liquid dielectric जो है इस small hole से निकलेगा, that will be equals to under root 2gh. तो जो ये h है, this is the height of this liquid dielectric, okay, at any time t. So and we can say that a1 v1 is equals to a2 v2, okay, with the help of equation of continuity. So a1 is the area of the small hole, v1 is velocity of efflux, a2 is area of cross section of this cylindrical tank, and v2 we can write v2 is equals to minus dh by dt. यानी कि माइनस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो हाइट है इस लिक्विड डायलेक्ट्रिक की वो विद टाइम कम होगी, ओके, एंड देन माइनस dh by dt will be equals to small a by a multiplied by under root 2gh, and then on integrating both sides, तो जब टाइम t is equals to 0 होगा तो हाइट जो कि लिक्विड डायलेक्ट्रिक की वो L होगी, एंड जब टाइम t होगा तब जो हाइट होगी वो h होगी, ठीक है। तो हम जैसे लिमिट्स पुट करेंगे विल गेट h एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट L माइनस स्मॉल a बाय a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट g बाय 2 इनटू t। अब जैसे हम इस रूट h की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ओके, विल गेट माइनस dh बाय dt, जो कि क्या बताता है कि किस रेट से हमारा जो हाइट है लिक्विड डायलेक्ट्रिक की वो कम हो रही है, ओके। सो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, द रेट एट विच द लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज दैट विल बी इक्वल्स टू दिस ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ सी इक्विवेलेंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि दो कैपेसिटेंस बनेगी इस केस में, एक तो जो ये लिक्विड डायलेक्ट्रिक वाली जहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एंड यहाँ पर एक एयर कैपेसिटर बनेगी, एंड ये दोनों पैरेलल होंगे। सो वी कैन से, तो इनकी दोनों की कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगी। सो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट HL बाय d प्लस एप्सिलॉन नॉट L माइनस H। L माइनस H क्यों, ये एयर कैपेसिटेंस वाला, क्योंकि जो इसकी हाइट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू L माइनस H इनटू L बाय d। तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट LH बाय d इनटू k माइनस 1। तो अब ये कैपेसिटेंस है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो विद टाइम चेंज होगी, बिकॉज ये H कांस्टेंट नहीं है ना। सो वी कैन से Q इज इक्वल्स टू CE, E तो कांस्टेंट होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, बट ये C इक्विवेलेंट है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि Q भी चेंज होगा, ठीक है, यानी कि चार्ज फ्लो होगा, यानी कि करंट फ्लो होगा, ठीक है जी। सो dq by dt विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट dC इक्विवेलेंट बाय dt। अब dq by dt तो करंट होगा, बट करंट को हम लिखेंगे माइनस dq by dt। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जो चार्ज है वो विद टाइम कम होगा, ओके। So I will be equals to minus of epsilon naught, minus of E, this is the EMF of the battery, and this DC equivalent by dt, यानी कि इस एक्सप्रेशन को आपको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। So we will get dH by dt, है ना, dH by dt बचेगा बस एक। अब इस dH by dt की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ पे पुट करनी है dH by dt की वैल्यू। So we'll get the current as a function of time, ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर ये ऑप्शन में भी है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, और ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा क्योंकि कैपेसिटेंस आपको मैंने बता दिया कैपेसिटर की विद टाइम कम हो रही है, ठीक है, बिकॉज एच कम हो रहा है ना विद टाइम। सो आई निकल गया। अब देखना टाइम एट विच करंट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो करंट कब फ्लो करेगा, जब तक ये हाइट जो है लिक्विड डायलेक्ट्रिक की कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे ही हाइट 0 होगी यानी कि सारा का सारा लिक्विड डायलेक्ट्रिक बाहर निकल गया, तब तो
कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही तो चार्ज भी क्यों फ्लो करेगा, ठीक है। तो टाइम एट विच करंट इज इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन को 0 पुट करना। सो यहाँ से हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी कि एंड जैसे आप इस टाइम को पुट करोगे ना इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो हाइट का हमने सबसे पहले निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहाँ से आपके पास निकलेगा कि h इज इक्वल टू 0, यानी कि जब लिक्विड डाइलेक्ट्रिक सारा का सारा बाहर निकल जाएगा तब करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू इन टू आई। तो बस आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कितना पावर बैटरी डिलीवर करेगी। अब देखना ये भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और जब आप ये वाले टाइम की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तब पावर 0 आ जाएगी, यानी कि जब हाइट 0 होगी, यानी कि जब पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक जो है वो इससे बाहर निकल जाएगा, तब पावर सप्लाइड बाय द बैटरी भी 0 हो जाएगी, तब करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन द कंटेनर गेट्स एम्प्टी द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी बिकम्स 0। सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। एंड बाकी सब तो ऑप्शंस, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है।